हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हरियाणा सिविल सर्विस 2023 की मैं आज की 27 तारीख की आपको बता दूं क्या क्या रहा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को इंडिविजुअल काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज मिले हैं, हालांकि उनके बीच में क्योंकि आपस में कोई कोलोब्रेशन नहीं हो सका तो सबने अपने स्तर पे इंडिविजुअल या 2 या 4 एस्पिरेंट के नाम से ही एचपीएससी को लेटर लिखा था, जिसमें 32 टू 40 क्वेश्चन रिपीट की बात कही गई है। ये पत्र जो है वो एचपीएससी चेयरमैन को संबोधित करते हुए लिखा गया, जिसमें कहा गया कि सर ये रिपीट हो गए हैं तो इसलिए इसको रद्द कर दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं एचपीएससी ने लगभग इस बात से इनकार कर दिया है कि ऐसा कोई लॉ ब्रेक नहीं हुआ है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीट करने को लेके कोई प्रोविजन हो और हमने उस प्रोविजन को ब्रेक किया हो। एक सामान्य समझ होती है कि कोई भी बच्चा तैयारी करता है तो वो पिछले पेपरों से अपना एनालिसिस जरूर करता है। यहाँ थोड़े नंबर ऑफ सवाल ज़्यादा हैं, तो मैंने दिशा मैम ने भी आपको ये बात अच्छे से बता दी थी कि 3 सेट बनते हैं पेपर के। 3 सेट में से कौन सा फाइनल होता है वो जनरली चेयरमैन लास्ट में डिसाइड करता है। तो वहाँ किसी स्तर पे ये रही होगी तो चेयरमैन साहब के पास तो बहुत सारे काम होते हैं कि पिछले पेपर से सवाल बनाना, या तो किसी ने तीसरा सेट ऐसे टेम्परेरी बनाया था और वही सिलेक्ट कर लिया गया तो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ गए। तो लॉ ब्रेक ना होने की वजह से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने लगभग इनकार कर दिए। आपने मीडिया बाइट भी देखी होगी, वहाँ के अधिकारियों के भी स्टेटमेंट आ गए भाई हम इस परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई हीनियस क्राइम नहीं है, कोई लॉ ब्रेक नहीं हुआ है इसमें। हाँ, अगर किसी को बेनिफिट हुआ है तो सभी को समान रूप से हुआ है। तो वैधानिक रूप से मैं बात करूं तो वो अपनी जगह सही स्टैंड कर रहे हैं, वो कह सकते हैं, क्योंकि जब तक लिखित कोई कानून तोड़ा नहीं गया हो तब तक इस चीज को आप इनकार नहीं कर सकते। तो अब ये कौन करेगा फाइनल? तो देखिए, फाइनल तो एचपीएससी कमेटी बना सकती है, ज्यादा से ज्यादा एचपीएससी चेयरमैन का अधिकार है अगर वो इन बच्चों की क्वेरीज के बिहाफ पे अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो एचपीएससी चेयरमैन इस मामले में कैपेबल अथॉरिटी है जो पेपर को रद्द करें। लेकिन वहां से लगभग ना हो चुकी है। अब ये इनका काम है तेजी से रिजल्ट डिक्लेयर करके जून फर्स्ट वीक में और अगस्त के आसपास है ये मुख्य परीक्षा आयोजित करने की तैयारी शुरू कर देंगे। क्योंकि जो बड़ा वर्ग जो आज अपने आप को क्वालिफायर मान रहा है, अगर वो डिसक्वालीफाई होता है तो वो इस चीज को लेके चैलेंज करेगा, वो फिर से कोर्ट की तरफ रुख करेगा, वो क्रिटिसाइज करना शुरू करेगा। जैसे मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी देखोगे भी जिनके 55 54 सवाल सही हैं वो जनरली इस चीज का अपोज कर रहे हैं। सर्वे भी करवाया दिशा मैम ने आज, तो उसमें ये अपोज कर रहे हैं कि पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी ये लोग 100% मान रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ भगवान करे इनका हो भी जाए, लेकिन अभी तक ये लोग मान रहे हैं कि इनका श्योर सिलेक्शन है, इनको किसी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कल को ये डिस्क्वालीफाई होते हैं तो डेफिनेटली ये इस चीज को तब मुद्दा बनाना शुरू करेंगे। मेरा एज ए एजुकेटर इस बिहाफ पे निजी मत है मेरा, वो ये है कि किसी भी स्टेप पे अगर गलती हुई है तो उसका विरोध करना चाहिए, चाहे सामने वाला कितना ही अपना बेनिफिट हो रहा हो ना हो रहा हो। क्योंकि आज जिस चीज से आपको नुकसान नहीं हो रहा, कल इसी के पार्ट 2 से भी आपको नुकसान हो सकता है। इस तरह की घटनाएं दोहराई जा सकती है। अब एक बच्चों का समूह है जो इस चीज से सहमत है कि राज्यपाल महोदय से, क्योंकि एचपीएससी संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक प्रमुख राज्य के राज्यपाल है, तो राज्यपाल महोदय से मिला जाए और उनको ये मामला अवगत कराया जाए भी इस तरह से रिपीट हुआ। यहाँ मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए, हालांकि मैं तो इस चीज में मानता हूँ बच्चे मुझसे ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा एडवांस हैं, लेकिन फिर भी मैं एज ए एजुकेटर जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं 500-700 बच्चों का जो समूह है उनके भी पे मैं ये बात आपको जरूर कहना चाहूंगा। जब तक ये साबित नहीं होगा कि 32 रिपीटेड क्वेश्चंस की वजह से, आप बात को समझ ध्यान से सुनना, 32 रिपीटेड क्वेश्चन की वजह से कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ कैंडिडेट को फायदा पहुंचाया गया, जब तक ये प्रूव नहीं होगा तब तक इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती, स्पेशली राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल महोदय को या तो जांच कमेटी, हमारी विजिलेंस है जो हरियाणा सरकार की, जो बहुत बेहतरीन काम कर रही है, आप विजिलेंस की ट्विटर हैंडल पे जाइए, रोज किसी न किसी भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ने का, गिरफ्तार करने का आपको ट्वीट मिलेगा, वहां पे रिपोर्ट मिलेगी। तो या तो विजिलेंस इसकी इंक्वायरी करे कि ऐसा कुछ हुआ या भूलवश हुआ।
तो राज्यपाल महोदय सिर्फ इस स्थिति में जब ये साबित हो जाए कि किस पर्टिकुलर ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, तो ही वो इसमें एक्शन लेंगे, अदरवाइज वो इसमें एक्शन से इनकार लगभग आप उनका मानिए। मैं मेरे पर्सनल तजुर्बे के भी पे आपको ये कह रहा हूँ। फिर जन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी आजकल हरियाणा के दौरे पे है, वो लगभग सभी जिलों में जा रहे हैं। तो जिस जिले में भी एस्पिरेंट है वो कोशिश कर रहे हैं वहां के स्थानीय भाजपा प्रतिनिधियों से मिलके कि हमारी मुख्यमंत्री जी तक बात तो पहुंचाइए। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि लोग अपने एस्पिरेंट भी अपने आप को पार्टी वाइज कैटेगराइज कर रहे हैं कि वो उनको यूं ठप्पा मिलता जा रहा है कि आप कांग्रेस समर्थित हैं, आप भाजपा समर्थित हैं, आपको सिर्फ फेयर एग्जाम समर्थित होना है। कांग्रेस भाजपा सब आती जाती रहेंगी, सब ये तो रोटेशन चलेगा लोकतंत्र में, लेकिन हमें इस सिस्टम को सुधारना है, उसके लिए हमें ये प्रयास करना है। तो मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाई जाए। तो मुख्यमंत्री जी अगर आश्वासन भी देते हैं, ओएसडी टू सीएम अगर उनके साथ होते हैं उस दौरान, या वहां के क्षेत्रीय प्रतिनिधि ये उनके नॉलेज में लाने के लिए सफल होते हैं कि सर इस तरह 32 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही रिपीट हो गए, सवाल नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं बदला, उसमें भी अगर मुख्यमंत्री जी एक संभावना है ये कह दे कि क्या हुआ, तो फिर तो सबको ही फायदा हो गया, सारे ही पास हो जाएंगे, बढ़िया है ना ये तो ये चीज भी इसमें मायने रखेगी। तो मुख्यमंत्री जी राज्यपाल जी महोदय से ज्यादा ऑथेंटिक अथॉरिटी है इस मामले में। और सबसे आखिरी जो भारत की लास्ट उम्मीद होता है, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा, तो माननीय न्यायालय। तो माननीय न्यायालय के शरण में जब हम जाएंगे, वहां मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक पर्टिकुलर लैंडमार्क डिसीजन अगर माननीय न्यायालय लेते हैं कि इस तरह की कोई स्थिति अगर इन फ्यूचर भी आती है, और ये डिसीजन लेने की अथॉरिटी लोअर कोर्ट्स में नहीं होती, आप जानते हैं हायर कोर्ट्स में होती है। अगर माननीय न्यायालय लैंडमार्क डिसीजन लेते हैं कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीटेड होने पर परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाएगा, तो उसके बाद ये भविष्य की परीक्षाओं पे लागू होंगे। वो चाहें तो इस परीक्षा को भी रोक सकते हैं। वहां पे मेरिट डिमेरिट देखी जाएगी, वहां पे तर्क वितर्क देखे जाएंगे, वहां पे एडवोकेट देखे जाएंगे, बार जो मेंबर्स हैं वो कितनी मजबूती से अपना पक्ष रखते हैं, स्टूडेंट के लिए कितना होते हैं। अब अगला तो जब विधानसभा सत्र आएगा उसके अंदर या तो ये मामला उठेगा, लेकिन उससे पहले लोकल स्तर पे जो राजनीति शुरू होनी थी वो शुरू हो चुकी है। तो माननीय कोर्ट के अंदर अगर हम उम्मीद करें तो कोर्ट ही एकमात्र विकल्प मुझे प्रतीत होता है जो इस परीक्षा को इस स्टेप पे रोक के इसके लिए या तो गाइडलाइन जारी कर सकता है, या इस परीक्षा में कोई भी अपेक्षित सुधार है उसके बारे में दिशा निर्देश जारी कर सकता है। तो ये जो आपके बार बार कमेंट थे कि सर राज्यपाल महोदय के पास चलें, सर मुख्यमंत्री जी को कहें, तो मुख्यमंत्री जी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। यही अगर चंडीगढ़ लगातार रह रहे होते तो आपको नहीं मिलते, क्योंकि एक क्षेत्रीय दौरों पर है, महेंद्रगढ़ भी गए, सिरसा भी आके गए, अलग अलग जिलों में ये घूम रहे हैं अभी। अगर वहां पे छात्रों का समूह इनसे मिलके इस बात के लिए निवेदन करे कि सर इससे तो बड़ा नुकसान हो गया कि सभी बच्चों को सी सेट में जोर ही नहीं आया, तो वो फिर उस मामले में कुछ सुनवाई हो सकती है और छात्रों के हित में कोई डिसीजन आ सकता है। मुख्यमंत्री जी चाहे तो सिंगल मैसेज के ब्याह पे भी वो इस परीक्षा को रिकंडक्ट कराने का कह सकते हैं। हरियाणा में ये अथॉरिटी अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या पॉलिटिकल ग्राउंड पे सिर्फ मुख्यमंत्री जी के पास है। कोर्ट है वो जरूर इस चीज को देख सकता है, उन्होंने लगभग हर स्थिति में न्याय किया है। अब इसमें भी मैं आपको बताऊं, आपको मैं कमेंट रिलीज करूंगा, आप देखना, बच्चे कहेंगे कोर्ट भी इनका है, कोर्ट भी मिला हुआ है, इस तरह के। अब जब आप इतनी नेगेटिविटी से भर गए तो आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको इस चीज से बच के चलना चाहिए। तो मेरा आपसे पुनः अनुरोध है इसी चीज को कि प्रॉपर चैनल से हम लोग कोशिश करते हैं। एचपीएससी को लगभग पत्राचार बहुत बच्चों ने किया, मुझे भी बहुत से बच्चों ने जो लेटर एचपीएससी से रिसीव करवाया अपने एप्लीकेशन का, उसकी कॉपी भेजी कि सर हमने एचपीएससी को बोला है। अब देखते हैं उस पर उनका क्या जवाब आता है। अगर वो इस जवाब की लैंग्वेज साफ क्लियर कर देते हैं तो फिर हम उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी और कोर्ट की प्रोसीडिंग लगभग स्टार्ट होगी। बहुत जल्दी कोर्ट में इस मामले में रिट पिटीशन दायर होगी, लेकिन उसका ग्राउंड है वो रिजल्ट को लिया जाएगा कि रिजल्ट इन्होंने जारी कर दिया। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कोर्ट पिटीशन मेरे हिसाब से तो होगी नहीं, क्योंकि अभी अवकाश भी आने वाले हैं माननीय न्यायालय में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, हम इस पर डिस्कस करते रहेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट कर दें मुझे। उसके अलावा दिशा क्लासेज पे आपका हमेशा स्वागत रहेगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।